फिलिस्तीन के कुछ ऐसे इस्लामिक रहस्य जो आप नहीं जानते। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि फिलिस्तीन दुनिया के सबसे मशहूर शहरों में से एक है। मक्का के मरम्मत से पहले मुसलमान फिलिस्तीन में मौजूद मस्जिद अल अक्सा की तरफ ही मुंह करके नमाज पढ़ा करते थे। दुनिया की सबसे पुरानी बस्ती फिलिस्तीन में ही बसाई गई थी। इस्लाम के अक्सर नबी और पैगंबर फिलिस्तीन के रहने वाले थे। इस देश को नबियों का देश भी कहा जाता है। यहाँ पर मौजूद मस्जिद अक्सा से ही हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिराज का सफर तय किया था। इस्लामी तारीख में फिलिस्तीन को दूसरे खलीफा हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फतेह किया था, जिसके बाद ये सैकड़ों सालों तक इस्लामी हुकूमत का हिस्सा रहा। तुर्की की खिलाफत उस्मानिया ने फिलिस्तीन में 400 सालों तक हुकूमत की। फिलिस्तीन में मौजूद लोगों की तादाद 45 लाख के करीब है, जिनमें से एक बड़ी आबादी वेस्ट बैंक की तरफ रहती है। 1920 वाले फिलिस्तीन का सिर्फ 12% हिस्सा ही अब मुसलमानों के पास बचा है, और शायद वो भी आजकल की इजरायली हमलों के बाद फिलिस्तीनियों के हाथों से निकल जाए। दोस्तों, मस्जिद अक्सा पर बना गुंबद इस्लामी दुनिया में बना सबसे पहला गुंबद था। इससे पहले किसी भी मस्जिद में गुंबद नहीं बनाया गया। इसकी बुनियाद खलीफा अब्दुल मलिक मरवान ने 692 ईस्वी में रखी थी, जिसके बाद इसे हर मस्जिद में इस्तेमाल किया जाने लगा। मस्जिद अक्सा पर बने इस गुंबद को डोम ऑफ दी रॉक के नाम से जाना जाता है। मस्जिद अक्सा 35 एकड़ में बनी हुई है और उसके अंदर कई मस्जिदें और लाइब्रेरी हैं। फिलिस्तीन में आज भी इस्लामी वक्फ सिस्टम जिंदा है, जिससे सरकार को मदद मिलती है। मस्जिद अक्सा उसी वक्फ में सिस्टम का हिस्सा है। दोस्तों, आज भी फिलिस्तीन के 45% हिस्से पर जैतून की खेती की जाती है। फिलिस्तीन आज भी जैतून पैदा करने वाले 10 बड़े देशों में से एक है। इजराइल के लगातार हमला किए जाने की वजह से फिलिस्तीन में हर साल करोड़ों रुपए का नुकसान होता है, लेकिन इन सब के बावजूद वहाँ आज भी बड़े पैमाने पर कपड़े का कारोबार चलता है। फिलिस्तीन में बने पत्थर और टाइल्स दुनिया भर में इस्तेमाल किए जाते हैं। मक्का की मस्जिदुल हराम में इस्तेमाल किए गए कुछ पत्थर भी फिलिस्तीन ही से मंगाए गए थे। दोस्तों, फिलिस्तीन को बांटकर इजराइल बनाने का सबसे पहला मंसूबा 1937 में पेश किया गया था, जिसे मुसलमानों ने नाकाम बना दिया। लेकिन सन 1947 में ब्रिटेन ने साजिश करके इसे 2 हिस्सों टिल्ड-4 बांट दिया और एक नए देश इजराइल को कायम कर दिया। ब्रिटेन ने हर मुस्लिम देश को कमजोर करने की कोशिश की। उसने भारत को भी 2 हिस्सों में बांटा ताकि मुसलमानों की ताकत को तोड़ा जा सके। यही काम फिलिस्तीन में किया गया और इस तरह मुसलमानों की ताकत और सल्तनत 2 हिस्सों में बंटकर रह गई। बहुत कम लोग जानते हैं कि इस्लामी दौर हुकूमत में फिलिस्तीन का इलाका जॉर्डन, मिस्र, शाम जैसे देशों तक फैला हुआ था। ये सभी देश फिलिस्तीन का ही हिस्सा थे। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जिस मिस्र पर हुकूमत की थी, उसमें फिलिस्तीन भी शामिल था। दुनिया के मशहूर बादशाह सिकंदर ने भी एक वक्त फिलिस्तीन पर हुकूमत की थी। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि खलीफा हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के जरिए फिलिस्तीन को फतह किए जाने के बाद ईसाइयों ने कुछ सालों के बाद मिलकर फिलिस्तीन पर हमला किया था, जिसमें 70,000 मुसलमान मारे गए थे। ये सभी जंगें सलीबी जंगों के नाम से जानी जाती हैं। 10वीं सदी में हुई सलीबी जंगों के नतीजे में फिलिस्तीन और मस्जिद अक्सा पर यहूदियों ने कब्जा कर लिया। लेकिन सन 1187 ईस्वी में सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि ने ईसाइयों को हराकर एक बार फिर से मस्जिद अक्सा को आजाद करवा लिया। दोस्तों, खिलाफत उस्मानिया ने फिलिस्तीन पर 400 साल हुकूमत की। फिलिस्तीन और मस्जिद अक्सा 1920 तक खिलाफत उस्मानिया के कब्जे में रहा, लेकिन 1920 में ब्रिटेन ने इस पर कब्जा कर लिया। जब हिटलर ने यहूदियों को चुन चुनकर मारना शुरू किया, तब यहूदी ब्रिटेन और दूसरे ईसाई मुल्कों की तरफ भागे, लेकिन उन्होंने यहूदियों को अपने देश में घुसने तक नहीं दिया। ऐसे वक्त में फिलिस्तीन के मुसलमानों ने उन्हें रहने के लिए जगह दी, लेकिन बाद में मुसलमानों को यही मदद महंगी पड़ गई और यहूदी ब्रिटेन की मदद से फिलिस्तीन में अपना अलग देश बनाने की कोशिश में लग गए। ब्रिटेन ने 1947 में फिलिस्तीन को 2 हिस्सों में बांट दिया और एक नए देश इजराइल को कायम कर दिया। दोस्तों, यहूदी पूरे फिलिस्तीन पर कब्जा करके ग्रेटर इजराइल को कायम करना चाहते हैं। उनका मकसद मस्जिद अक्सा को गिराकर हैकले सुलेमानी की तामीर करना है। इजराइल की माने तो मक्का से लेकर मदीना, इराक, ईरान, मिस्र, जॉर्डन सब उसी के हैं। आपको ये जानकर शायद हैरानी हो कि फिलिस्तीन को आज भी अपनी सेना और फौज रखने की इजाजत नहीं है। यही वजह है कि आजकल होने वाली जंग में फिलिस्तीन की तरफ से हमास को जंग लड़नी पड़ रही है।
हमास का हेडक्वार्टर गाजा पट्टी में है और वहीं से वो अपने जरिए बनाई गई मिसाइल और रॉकेटों की मदद से इजराइल का मुकाबला करता है। पिछले दिनों हमास ने जिस तरह से इजराइल को शिकस्त दी, उससे इजराइल के होश उड़ गए हैं। आज भी दुनिया के अक्सर देश फिलिस्तीन का साथ देते हैं। अगर फिलिस्तीन का साथ देते हैं अगर आप फिलिस्तीन का साथ देते हैं तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। ऐसी और वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे इसी चैनल पे डेली एक इस्लामिक वीडियो शाम के 7:30 पे अपलोड होती है, जिससे हमारी कोशिश रहती है कि उस वीडियो के जरिए आप सभी तक कुछ इस्लामिक बयानात, किस्से, नबियों के किस्से आदि के बारे में हम इन सब चीजों की जानकारी आप तक पहुंचा सके।